जोधर का एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वो हर वक्त बीमार ही रहता था। उसकी आखिरी तमन्ना थी अपने बेटे की शादी करा दे वो। मनोज बेटा, पता नहीं ऊपर वाले का बुलावा कब आ जाए, उससे पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए आप, सब ठीक हो जाएगा। भला हम जैसे गरीब परिवार को अपनी लड़की कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? मेरे पिताजी ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी मैं शादी भी कर लूंगा। गांव के एक पंडित जी हैं, वो तो हमारे बारे में सब जानते ही हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर होगा जो हमारे घर में अपनी बेटी दे सके। मैं शाम को चाय की टपरी पर जाऊंगा, वहां पर पंडित जी हर शाम को आते हैं, वहीं उनसे बात करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपने माँ बाप को पालता था। शाम के वक्त मनोज गांव में एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। वहां पर गांव के कुछ और लौंडे पहले से ही बैठे थे। और मनोज भाई, क्या हाल चाल? बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे चाचा, अपने मनोज भाई को जरा एक मस्त कटिंग चाय पिलाओ। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं चाय बनाता हूँ, पंडित जी भी आने वाले हैं। चाचा तो रुक जाओ, जब पंडित जी आ जाएं तब हम सब एक साथ ही चाय पियेंगे। क्या बात है मनोज भाई, आज पंडित जी की याद कैसे आ गई? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है? हाँ? अरे पंडित जी का तो काम ही यही है, वो कहीं ना कहीं से खोद के आपके लिए रिश्ता ले ही आएंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए। अरे किसका रिश्ता ले आएंगे राजू? चाचा जल्दी से अब हमारी चाय बना दो। अरे पंडित जी, बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ बस अब और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे मैं तो तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ शादी के लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देता था। मेरे पास है एक रिश्ता, वो भी गरीब परिवार के ही है। अगर तू कहे तो बात करूं? हाँ पंडित जी, आपको जो करना है कीजिए, मेरी तरफ से कोई भी रिश्ता पक्का ही है। आप मेरे लिए कोई बुरी लड़की तो लाएंगे नहीं, बस लड़की को मेरा परिवार पसंद होना चाहिए और मुझे कोई डिमांड नहीं है। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। लड़की का नाम पूनम था। पूनम का परिवार भी बहुत गरीब था। मनोज को दहेज की डिमांड नहीं थी, इसलिए उन लोगों को मनोज का रिश्ता मंजूर हो गया और दोनों की शादी हो गई। आज पूनम की पहली रसोई थी। ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हल्का खाना बनाया है। मुझे कढ़ी चावल बनाना बहुत अच्छा आता है। आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। सभी ने पूनम के हाथ के बने कढ़ी चावल खाए और सभी को बहुत पसंद आए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन पूनम के ससुर की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सारे पैसे जो बचे थे सब उनके इलाज में चले गए। पूनम, कभी कभी मुझे कष्ट होता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा और इस बार की फसल भी नष्ट हो गई। जो पैसे बचे थे वो पिताजी के इलाज में चले गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। क्या बनाओगी तुम? आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। मैं भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने भी बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। अभी हमारी किचन में चावल और अरहर की दाल बची हुई है। मैं दाल को पीसकर उसका बेसन बना देती हूँ। फिर कढ़ी चावल तो आप लोग को पसंद ही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहू का चेहरा देख लिया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं ये घर अच्छा खासा बनवा सकूं और आपको इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं। उससे पहले आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। माँ, पिताजी को समझाइए ना। मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। मनोज के पापा, आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली और आप इस दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे क्या? आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूनम भी किचन में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी सास भी किचन में आई और अपने पति के लिए काढ़ा बनाने लगी। वो रोते हुए काढ़ा बना रही थी। सासू माँ, आप रोइए मत, क्योंकि हम रोते हुए अगर खाना बनाएंगे तो सामने वाले के अंदर वैसा ही असर भी होगा। आप खुशी खुशी काढ़ा बनाइए और ससुर जी को जाकर पिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तब तक मैं जल्दी से कढ़ी चावल बना देती हूँ। बेसन बनकर तैयार हो चुका है। कुछ खाएंगे तो पिताजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठीक है बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। पूनम ने कढ़ी चावल बनाए
और सबसे पहले उसने भगवान को अर्पण किया। हे ऊपर वाले, मैं बचपन से तेरी पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही अपने लिए और ना ही अपने मायके वालों के लिए। लेकिन मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मांग रही हूँ। हमारी गरीबी खत्म कर दीजिए और सबसे पहले तो पिताजी को पूरी तरह से सही कर दीजिए ताकि मनोज जी अपना सपना पूरा कर पाए। जैसे ही पूनम ने कढ़ी और चावल भगवान को अर्पण किया, वैसे ही कढ़ी से आवाज आने लगी। मैं तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हूँ। अब ये कढ़ी चावल कोई साधारण कढ़ी चावल नहीं रहे, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से जादुई कढ़ी चावल बन चुके हैं। जितने भी लोग ये कढ़ी चावल खाएंगे वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, और उसके बाद अंत में थोड़ा सा कढ़ी बचा लेना और पूरे घर में छिड़क देना। उसके बाद कढ़ी की हर एक बूंद सोने में बदल जाएगी, जिससे तुम सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेहनत करना कभी बंद मत करना। ऐसा अपने पति को भी बता देना। क्या ये सब कुछ सच है? क्या सच में परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है? अब उस कढ़ी चावल से आवाज आनी बंद हो गई। पूनम भगवान को पुकारती रही, लेकिन अब भगवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर पायल ने तुरंत ही मनोज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। पूनम, हो सकता है भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश हो गए हो और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये जादुई कढ़ी चावल दिए हो। सबसे पहले पिताजी को एक कढ़ी चावल खिलाते हैं, हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद सच साबित हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मनोज ने अपने हाथों से अपने पिता को वो जादुई कढ़ी चावल खिलाए। गजोधर ने जैसे ही वो जादुई कढ़ी चावल खाए, वैसे ही उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, यहाँ तक कि गजोधर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने भी लगा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। मनोज बेटा, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है भगवान ने सच में हमारे लिए साधारण कढ़ी चावल को जादुई कढ़ी चावल बना दिया है। अब मैं जल्दी से ये सारी कढ़ी घर में इधर उधर छिड़क देती हूँ। हाँ, जल्दी करो पूनम। पूनम ने सारा कढ़ी चावल घर में चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे जहां जहां पर कढ़ी की बूंद गिरी वहां पर सोना बनता चला गया। सब लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी। अरे बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? मनोज ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। उसके बाद मनोज ने सारा सोना इकट्ठा किया, अपना एक घर बनवाया। सोने का कुछ हिस्सा बचाकर उसने भगवान की सोने की ही मूर्ति बना दी। पूनम, आज मुझे पता चल गया कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ऊपर वाले की प्रार्थना करो तो वो जरूर सुन लेता है और कोई ना कोई चमत्कार जरूर करता है। ये सारा कमाल तुम्हारी जादुई कढ़ी और चावल का है। आज हमारी गरीबी खत्म हो गई और ससुर जी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इस गांव में या आसपास जितने भी गरीब और परेशान लोग होंगे, उन सबकी हम मदद किया करेंगे, तभी ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। बहू, हम धन्य हो गए तुझे पाकर। उन लोगों ने बड़ा सा घर बना लिया और इस तरह अब वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।